हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय एक नई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कोऑपरेशन लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, जो मेट्रो रेल होती है उसमें वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया रखी है इन लोगों ने। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने का डेट है दोस्तों 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एप्लीकेशन चलेगा, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने का वो 30 नवंबर तक रात में आप लोग 11:59 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें दोस्तों, मुझे जो अच्छी लगी कि इन लोगों ने एग्ज़ाम डेट पहले ही दे दिया कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। तो ये 2 जनवरी और 3 जनवरी 2023 में ये लोग एग्ज़ाम लेंगे इसका। और आपका एडमिट कार्ड 15 दिसंबर तक इशू कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब आइए आगे दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और आप किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाली जो पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें आपको 50,000 से 1,60,000 तक की सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद से दोस्तों इसमें एज है 21 से 28 साल, और ये एग्जीक्यूटिव है। और इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी आपको सिविल डिपार्टमेंट में। तो जब सिविल डिपार्टमेंट दिया है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड कर दी है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 60% मार्क्स जो है वो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 60% मार्क्स इसेंशियल कर दिया है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके लिए 50% किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% फॉर मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर द कैंडिडेट्स, ऐसे करके 50%। यूआर के लिए 60 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको मिनिमम लाना ही लाना है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वैसे ही दोस्तों आज ये असिस्टेंट मैनेजर इस सिविल का हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, लेकिन वहाँ पे जो 50% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए था यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 60% ओवरऑल की बात कर दी गई है। 60% ओवरऑल बात कर दी गई है। तो यहाँ पे एज भी वही है 21 से 28 साल, पेमेंट भी वही है, बस डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। और डिपार्टमेंट चेंज हो गया और परसेंटेज चेंज हो गया। और दोस्तों अगर सीट की बात करते हैं यहाँ पे टोटल 8 है, 5 यूआर के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 2 वुमन के लिए हैं देखिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर का हो गया, सेम चीज़ है इसमें माफ़ कीजिए 50,000 से 1,60,000 तक सैलरी है। फिर इसमें भी 60% का वही क्राइटेरिया रखेगा, मिनिमम 60% आपका रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और या उसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट हो, ये उसके लिए हो जाएगी। सैलरी सेम रखी गई है इन सभी डिपार्टमेंट के लिए। और अंत में ये दोस्तों ये लास्ट हो जाएगी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। इसमें क्या नाम है, असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जब अकाउंट आ गया तो आपको सीए की डिग्री मांगेगा। सीए की डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें मिनिमम परसेंटेज की कोई मतलब नहीं है, आप बस पास हो, यही बड़ी बात है। पास हो जाएंगे, पास हैं अगर आप तो आप भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है यूआर के लिए, तो थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन आप देख लीजिए आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव में देखिए बहुत सारे लड़कों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इन सिविल का दिया है, 33,000 से 67,300 रुपये पेमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे टोटल सीट जो दी है 43 दी है। यूआर के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 1 और वुमेन के लिए 13, और माफ़ कीजिए 12, और ईएस उनके लिए 3। और यहाँ पे जो इन लोगों ने माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये लोग जो रखे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या उसके इक्विवेलेंट आप कुछ किए हों तो वो चलेगा। और दोस्तों 60% यहाँ पे ये लोग इसेंशियल कर दिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो ये दोनों हैं इनके लिए 50% जरूरी है। सकते हैं आप यहाँ पे। ये जूनियर इंजीनियर के पद हो गई, फिर जूनियर इलेक्ट्रिकल के पद हो गई, ऐसे सेम चीज़ है, सब में वही 60% मार्क्स और वही वैकेंसीज हैं। आप लोग देखिए इसमें कितने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में हो गया, जूनियर इंजीनियर क्या नाम है एसएनटी में हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। तो ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों। 5 पोस्ट हैं नॉन एग्जीक्यूटिव में और 4 पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव में, और सबकी सैलरी वही है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में वही रखा है 60%, 60%। किसी में वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% का मार्क्स रख दिया है। अब आइए दोस्तों आगे आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस का जो रखा गया है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस वही रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से देखिए रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव। ये सब वही नॉर्मल प्रोसेस रखा गया जो कि इन लोगों ने पहले भी फॉलो किया है। तो आइए दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में ही सेंटर मिलेगा। जैसे देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरपुर, एनी सिटी ऑफ यूपी ऐसे मिलते हैं। वाराणसी भी है, गोरखपुर भी है, मेरठ भी है, कानपुर, आगरा, ऐसे करके आपको मिल जाएंगी सीटें सभी सेंटर के लिए। देखिए दोस्तों जो इसमें आपका अगर होने के बाद से जो आपकी कास्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी, वो देखिए दोस्तों कास्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए देखिए जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी जो कि जिसमें 5 पद थे, माफ़ कीजिए 4 पद थे, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी ट्रेनिंग की जो कास्ट आएगी वो 94,400 रुपये आएगी। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जिसमें 6 पोस्ट थे जिसमें ये सब दिया है, इनके लिए आपको 35,400 रुपया
क्या नाम है कि ट्रेनिंग कास्ट आने वाली है। तो ये सभी लोगों ने पहले से ही नोटिफिकेशन में दे रखा है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए दोस्तों, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि फ़ीस कितनी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, क्या नाम है कि 590 रुपये फ़ीस लगेगी 18% जीएसटी के साथ, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो सभी बच जाते हैं इन तीनों के पास, उनका 236 रुपया लगेगा जीएसटी के साथ। तो ये फ़ीस के लिए हो गया। और अप्लाई करने के लिए आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी छोटी दोस्तों, छोटी सी एक नोटिफिकेशन यूपी रेल मेट्रो के लिए। तो मैं फिर से बता दूं कि यूपी रेल मेट्रो के लिए आई है यहाँ पे वैकेंसी। और जिनके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, बीटेक की, बीई की, वो लोग इसमें भर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी सीटें हैं अगर तुलना की जाए तो पिछली बार से, या जैसे कि इन लोगों की आती है वैकेंसियाँ, उस हिसाब से अगर तुलना की जाए तो काफ़ी बढ़िया ही कही जाएंगी। 30-30, 32-32 हज़ार रुपये की सैलरी भी है और सीटें कम है। थोड़ा सा ये दिक्कत है स्टूडेंटों के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो सब सभी बता दी हैं आपको। फिर से मैं एक बार याद दिला दूँ कि फॉर्म 1 नवंबर से 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। आखिरी डेट 30 नवंबर की 11:59 तक रात तक फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट जो है टेंटेटिव ये लोग बोले हैं 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में, 2023 के बीच में होगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत जो भर्ती आई उसके बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।